नमस्कार साथियों, JRCM में तनिषा सेन स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर, जहाँ हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने नॉलेज को बढ़ा करके अच्छा सीख करके अपने बिजनेस को और अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बिना माना कि हम अधूरे हैं। ऐसा लगता है कि कहते हैं ना कि गुरु जब जिंदगी में आते हैं ना तो अंधकार में भी रोशनी आ जाती है। आज आपकी लाइफ में भी ये वीडियो एकदम लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग साबित हो सकता है यदि आप चाहें तो, राइट। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हम बात करेंगे कि हाउ टू चूज अ मेंटर इन नेटवर्किंग इंडस्ट्री। कैसे हम नेटवर्किंग में अपना मेंटोर चुन सकते हैं, किसे चुने और कैसे चुने, राइट। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। जैसे कि बात करते हैं ना, एक्टिव हो, एक्सपर्ट हो और बहुत सारी क्वालिटीज़, अच्छे कैरेक्टर्स हो, तो ये सब तो है ही। लेकिन इसके साथ ही में 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़रूर है जो शायद हम अनदेखा कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, जानते हैं कि वो 4 पॉइंट कौन से हैं। सबसे नंबर 1 पॉइंट है, ऑनेस्ट फीडबैक देने वाले होने चाहिए, राइट। कई बार ये अपलाइन हमें अपने बारे में कमियां नहीं बताते ताकि बुरा ना मान जाए लाइफलाइन, राइट। उन्हें बुरा ना लग जाए इसलिए वो कुछ कहते नहीं है। तो हमें हमारे मेंटोर एकदम ऑनेस्ट फीडबैक देने वाले होने चाहिए, जो हमें राजी रखने के लिए हमारे साथ नहीं हो बल्कि हमें सफल बनाने के लिए हमारे साथ हो। और साथ ही साथ में हमें भी पॉजिटिव नज़रिया रखना चाहिए उनके लिए कि वो जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने हमारी कमियां कैसे निकाल दी, इन्होंने मुझे गलत साबित कैसे कर दिया, राइट। तो यदि ऐसा सब एटीट्यूड है नेगेटिव, तो फिर गुरु चुनने की, मेंटोर चुनने की ज़रूरत नहीं है, फिर जो है वो ठीक है। लेकिन यदि सफल होना है और मेंटोर अच्छे से चुनना है और बहुत ग्रो करना है तो ज़रूर हमें मेंटोर अच्छे चुनने की ज़रूरत है। हमें उनके लिए इतना सकारात्मक नज़रिया रखना चाहिए, जैसे एक मूर्तिकार एक मूर्ति का निर्माण करता है तो पत्थर पर छेनी और हथौड़े से बार बार वार करता है। यदि वो पत्थर नाराज़ हो जाए कि वार क्यों किया तो वो बिखर जाता है, और यदि वो मान जाए और इस बात को समझ ले, पॉजिटिव नज़रिया रखे, तो वो जो पत्थर है वो अच्छे खूबसूरत मूर्त का रूप ले लेता है। उसी प्रकार से यदि हम भी यदि नाराज़ हो गए या नेगेटिव नज़रिया रखा तो फिर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पॉजिटिव नज़रिया रखा तो एकदम सुंदर मूर्त के रूप में निखर के आ सकते हैं, यानी कि एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, एक सफल व्यक्ति, कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। और ऐसे लीडर बन सकते हैं जो जिनके पास में हेल्थ, वेल्थ एंड सिक्योरिटी सब कुछ हो, सारी फ्रीडम हो। साथ ही साथ में उनमें सेकंड क्वालिटी होनी चाहिए, उन्हें अच्छा नॉलेज होना चाहिए नेटवर्किंग इंडस्ट्री का और अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने बिजनेस में मेंटोर चुन रहे हैं तो उन्हें अच्छा नॉलेज होगा, तभी वो हमें बता पाएंगे कि इस इंडस्ट्री के अंदर में कितनी सारी चीज़ें हैं, राइट। बाहर में बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी चीज़ों से हमने प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन हमारे मेंटोर के पास अच्छा नॉलेज होगा तो वो हमें समय समय पर अच्छी चीज़ें सिखा करके, हमें नॉलेज दे करके हमें पॉजिटिव बनाए रख सकते हैं। और ज़िंदगी में सफल होने के लिए सारा खेल सिर्फ नज़रिए का है और किसी चीज़ का नहीं है ज़्यादा, राइट। तो उन्हें अच्छा नॉलेज होना चाहिए और अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब हम काम करते हैं तो बहुत बार बैरियर्स आते हैं, बहुत बार ऊंचाइयां नीचाइयां आती है, मतलब डाउनफॉल फेस करना पड़ता है। वापस ग्रो कैसे हो, सफल कैसे हो और सफल कैसे बने रहें, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है जो हमारे मेंटर हमें एक्सपीरियंस से सिखा सकते हैं, और वो हमें बता सकते हैं कि कैसे, कौन से चैलेंज को कैसे फेस करना है, राइट। तीसरा पॉइंट, हमें उन पर पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा 100% नहीं, 1000% इतना भरोसा होना चाहिए, पूरा कंप्लीट, कि हमारे मेंटोर कह रहे हैं मतलब एकदम सही है, राइट। यदि शक है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है मेंटोर चुनने की, पर जिन पर भरोसा है उन्हीं को चुनिए, राइट। कहते हैं कि 1% डाउट 100% आउट, राइट। तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम 100% बिलीव होना चाहिए। हमें हमारे मेंटोर कह भी देना कि स्विमिंग पूल में कूद जाओ और तैरना नहीं आता हमें तो भी कूद जाना चाहिए, बहुत ऊंचाई से कूदने के लिए कहे ना स्विमिंग पूल में तो भी कूद जाओ,
हमें भरोसा होना चाहिए कि हमारे मेंटोर ने हमारी सेफ्टी के लिए कुछ रखा होगा, या फिर खुद कुछ करेंगे ऐसा कि हमें डूबने तो नहीं देंगे, राइट। तो इस तरह भरोसा होना चाहिए वो जो कुछ बता रहे हैं उन पर, वरना रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम भटक सकते हैं। कोई व्यक्ति, आप अच्छे से काम कर रहे हो अपने मेंटोर के साथ में, और कोई व्यक्ति आकर के बता दे रातों रात सफल होने का कोई तरीका, रातों रात अमीर कैसे बने, कम काम करना पड़े और ज़्यादा सफल हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सारे तरीकों से बचने के लिए, और हमारे मेंटोर बता रहे कि इस काम को करने के लिए इतना टाइम लगेगा, इतने ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, बहुत फेलियर, रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन सब कुछ आएंगे, सब कुछ फेस करना है और इस तरह हमें आगे बढ़ना है। तो हमें उन पर भरोसा करना चाहिए और काम करना चाहिए। चौथा पॉइंट, राइट, और सही डायरेक्शन को अपनाना चाहिए कि भले ही वो थोड़ा बड़ा भी क्यों ना हो, राइट। तो चौथा पॉइंट है कि उनकी छवि बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनकी छवि इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब भी हम और हमारी टीम उनसे मिले तो हमारा विज़न और ज़्यादा क्लियर हो जाना चाहिए, हमारा नज़रिया और ज़्यादा सकारात्मक हो जाना चाहिए, राइट। हम और ज़्यादा एनर्जी से भर जाने चाहिए, हमारे अंदर में रोम रोम में से सकारात्मकता झलकनी चाहिए, राइट। इतना भरोसा और इतना अच्छा छवि होनी चाहिए कि बहुत अच्छा इफेक्ट पड़े हम पे और हमारी टीम पर, राइट। तो ये 4 पॉइंट थे जिनको हम ध्यान रखकर अच्छे मेंटोर चुन सकते हैं और सफल बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, किस टॉपिक पर बात करें, राइट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।